हेलो कैंसर्स, कर्क राशि। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी सेपरेशन हो चुकी है, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है या बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जा रहा है, ब्लॉक किया हुआ, आपने ब्लॉक किया या पार्टनर ने किया है, तो क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ये मार्च और अप्रैल दो दो महीने की रीडिंग है, पूरी लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है। हम सिर्फ यही देखेंगे कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, पैचअप हो जाएगा, बात हो जाएगी, पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, चीज़ें सुलझ जाएंगी, आप दोनों के इश्यूज जो भी चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर, और आगे मार्च और अप्रैल के बीच में क्या एक्शन होगा, वापिस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, चीज़ें सॉल्व होंगी, वो देखते हैं। पहले आपकी पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि चल क्या रहा है उनके दिमाग में। द डेविल का कार्ड आपके पार्टनर का, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया कर्क राशि आपके पार्टनर का, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर का ना कहीं आपको लेके बहुत ऑब्सेसिव और पॉजेसिव सी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। यानी कि डेविल और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक बहुत आपके साथ प्यार फील करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, ये सारी चीज़ें महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ये एक्शन का भी नहीं मैं बोल रही हूँ, उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एक जैसा होता है ना कि आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और किसी चीज़ का देखिए टेंशन स्ट्रेस भी आपके पार्टनर मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपके साथ चाहते हैं चीज़ें सॉल्व हो जाए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, और लॉन्ग टर्म आपके साथ चाहते हैं। वो भी चाहते हैं चीज़ें सॉल्व हो जाए, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो भी चाहते हैं चीज़ें बेटर हो जाए, आप दोनों मिलो आपस में, चीज़ें सही हो जाए, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं। लेकिन किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी है उनको इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई चीज़ है जो जो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान उनको कर रही है, और फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। यानी कि ऑब्सेसिव सी एनर्जीज है, जैसे होता है ना इंसान रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहा, उनके दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि ये तो है, चीज़ें तो चाहते हैं चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, लेकिन उस डायरेक्शन में हो अभी पार्टनर सोच ज़्यादा रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए, सही क्या है उनके लिए, गलत क्या है, वो खुल के अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी हो सकता है, सॉरी हाँ, कर्क राशि की ही बना रही हूँ। कुछ कर्क राशि के पार्टनर की हो सकता है अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनकी हेल्थ उतनी ठीक नहीं है तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सबकी हेल्थ की बात नहीं लागू हो गई, ये कुछ लोगों के लिए है। ज़्यादा यही है इस कार्ड का मीनिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चाहते हैं, उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है आपके लिए, टेंशन स्ट्रेस भी किसी चीज़ का ले रहे हैं। लेकिन एक जैसे होता है ना रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट होता है, एक जोश होता है, इंसान खुल के आगे बढ़ता है, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। वो किसी चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनको करना क्या है, और किसी चीज़ ने हो सकता है उनको अगर हर्ट किया, परेशान किया, आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि रिकवरी कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ हर्ट हो सकती है, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, कुछ बातें ऐसी हुई जो उनके मन में लग गई, उसमें से अपने आप को हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि रिकवरी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अभी इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं एक्शंस को लेकर। अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि के जो पार्टनर हैं उनका मार्च और अप्रैल 2024 तक एक्शन होगा। क्या आप दोनों के रिकंसिलेशन हो जाएगा, बात हो जाएगी, चीज़ें आप दोनों के बीच में कैसी रहेंगी कर्क राशि की मार्च और अप्रैल 2024 की। मैं नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक जो लोग हैं जिनका रिलेशनशिप खराब हो चुका है, ये रीडिंग उनके लिए है। अब जिनकी बात हो रही है वो बिना मतलब से रीडिंग देख के अपने ऊपर मत ले लेना, क्योंकि जिनका तो ठीक चल रहा है उनके लिए नहीं है, जिनकी चीज़ें खराब हो चुकी हैं वो लोग ज़्यादा इस रीडिंग को एक्सपेक्ट करना अपने साथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कर्क राशि आपके पार्टनर का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कर्क राशि, एंड वन मोर कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए आपके पार्टनर के जो कार्ड आए हैं ना, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी लेवल पे मुझे आपके पार्टनर कर्क राशि मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो आपसे शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, या ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि। और ये भी नज़र आ रहा है वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, फ्यूचर हो, भविष्य हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, और आपको मिलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन का कार्ड तो मुझे यही दिख रहा है कि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शंस तो होंगे आपके पार्टनर की तरफ से, ये नहीं है कि नहीं होंगे। लेकिन आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेंगे कर्क राशि, यानी कि आप दोनों में कुछ ना कुछ कहा सुनी जरूर होगी।
आप कुछ बोल रहे हो तो पार्टनर कुछ बोल रहे हैं। ज़्यादा कहा-सुनी आप दोनों में जो छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स होंगे, वो मुझे दिख रहा है फैमिलीज़ को लेकर हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली की बात हो सकती है कोई, मतलब आपकी फैमिली की कोई दखल-अंदाज़ी हो सकती है, या आपके पार्टनर की तरफ की फैमिली की तरफ से दखल-अंदाज़ी हो सकती है। अब ये फैमिली का रोल सबके लिए नहीं रहेगा, यानी कि जो आर्गुमेंट का कारण बता रही हूँ, छोटे-मोटे लड़ाई होगी या आप दोनों की सोच नहीं मैच कर रही, बात हुई है तो आप दोनों में बातें कुछ और होने लगी, यानी कि आप कुछ बोल रहे हो तो वो कुछ बोल रहे हैं, एक-दूसरे की बात काट रहे हो थोड़ा-सा। यानी उसका कारण मुझे यही दिख रहा है, या तो शादी की कुछ बात हो रही है, या तो आप शादी चाह रहे हो या फिर आपके पार्टनर शादी चाह रहे हैं, उसको लेके कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो, उसको लेकर कुछ आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, या फिर किसी की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, यानी कि कर्क राशि या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, आपकी फैमिली कंज़र्वेटिव थिंकिंग की अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहती है, और अपने रीति-रिवाज़, अपने कास्ट, रिलीजन, कल्चर में करना चाहते हो, या फिर कर्क राशि आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। वो अब कास्ट, रिलीजन, कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपनी ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। मतलब घर वालों की दखल-अंदाज़ी किसी की भी हो सकती है, या तो आपके घर वालों की या आपके पार्टनर की। जिसके कारण चीज़ें तो आप लोग सॉल्व करना चाहते हो सकता है चीज़ें कन्वर्सेशन होंगी, लेकिन मैरिज को लेकर ज़्यादा डिस्कशंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। अब अकेला मैरिज नहीं होता, मैरिज का मतलब होता है कि हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हो, वो भी चीज़ें हो सकती है, अकेली मैरिज ही नहीं काउंट करेंगे। यानी कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, और उसमें हो सकता है आप कमिटमेंट माँग रहे हो कर्क राशि, या आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट माँग रहे हैं। तो उसमें भी हो सकता है आपस में कुछ कहा-सुनी हो रही है, या कुछ शादी की लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एंगेजमेंट, इनकी कुछ डिस्कशंस हो रही हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा, और जिसमें चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है बेटर होती हुई मुझे दिख रही हैं कर्क राशि। अभी हम और देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इन दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। किस चीज़ का कार्ड है, ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, वन मोर कार्ड, पैशन। देखिए चांसेस तो बहुत सारे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आप दोनों में से मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ भी रहेंगे, और फिर से एक चीज़ें स्टार्ट होंगी। आप दोनों के बीच में एक फ्रेश बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। हो सकता है मार्च में, नहीं तो अप्रैल में आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट हो जाएगा। यानी कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन पैचअप मुझे होता हुआ दिख रहा है, बात होती हुई दिख रही है कर्क राशि। देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए मुझे दिख तो रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ये रिटर्न एंड अपॉलजीज का भी कार्ड यही है कि जो इंसान इस रिलेशनशिप में चला गया था, या किसी से कोई गलती हो गई थी, चाहे कर्क राशि आपसे हुई है या आपके पार्टनर से हुई है अगर कोई गलती, तो आप दोनों में से एक इंसान उस सॉरी बोलता हुआ मुझे दिख रहा है, रिकन्सिलेशन करता हुआ दिख रहा है, एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। अब चाहे वो आप ले रहे हो या पार्टनर ले रहे हैं, आपका मुझे चीज़ें सॉल्व होती हुई ही दिख रही हैं। ज़्यादा तो देखिए आपके पार्टनर का ही मुझे दिख रहा है, उनकी तरफ से एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ये वो मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं, और वो आपको ये चीज़ें देते हुए दिख रहे हैं। और जो इंसान छोड़कर चला गया था इस रिलेशनशिप में, अगर आप गए थे तो आप वापस आ रहे हो, पार्टनर गए थे तो पार्टनर वापस आ रहे हैं, यानी कि वापस आ रहे हो, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उसकी एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए दिख रहे हो। कोई सच था जो अभी तक नहीं पता चल रहा था, तो वो सच भी आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है कोई सच है, या कोई बात से आप वाकिफ़ नहीं थे, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, उसको लेकर कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि अपनी आँख पे एक पट्टी बंधी हुई थी कर्क राशि, या तो आपकी या आपके पार्टनर की, वो किसी लेवल पे अब चीज़ों को सोचने का नज़रिया आप मुझे थोड़ा बदलते हुए दिख रहे हो। मुझे यही दिख रहा है कि डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ एक्शंस होंगे, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स भी होंगे, क्योंकि जब चीज़ें सॉल्व होती हैं, बेटर होती हैं, उससे पहले लड़ाई होती होती है कि तुमने ये कहा था, पार्टनर कहेंगे तुमने ये कहा था उस टाइम। तो आपस में चीज़ें जब सॉल्व होती हैं तो एक आर्गुमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट छोटा-मोटा रहेगा ही रहेगा। धीरे-धीरे चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी। यही मुझे दिख रहा है कि कर्क राशि, हाँ, जो भी आपके पार्टनर है, अगर वो छोड़कर चले गए थे तो वो वापस आ जाएँगे, अगर आप छोड़कर चले गए थे तो आप भी वापस चले जाओगे। तो आप दोनों के बीच में मुझे चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे ना पेंटिकल्स के 2 कार्ड है, तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ जो चल रहे थे वो किसी लेवल पे सॉल्व हो जाएँगे, और आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा मुझे शादी को लेकर दिख रहा है कि शादी ज़्यादा चाहता हुआ दिख रहा है, और जो इंसान छोड़कर चला गया था, तो मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आउटकम निकाला कि रिकन्सिलिएशन होगा, पैचअप होगा, बात होगी, वो हो जाएगी। एक्शन मुझे दिख रही है क्योंकि हम आपके पार्टनर के कार्ड निकाले हैं, तो पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन दिख रहा है, हो जाएगा। लेकिन
मैरिज को लेकर ही कुछ डिस्कशंस होंगी आपकी, और हो सकता है आपके पार्टनर अगर आपको शादी के लिए मना कर रहे थे, वो नहीं आपको कोई कमिटमेंट दे रहे थे, तो शादी को लेकर एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन एक चीज़ है, मुझे और लोगों की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है कर्क राशि। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी फैमिली होगी या आपके पार्टनर की फैमिली होगी, मतलब और लोग कोई भी हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं या कोई दोस्त हो सकते हैं या कोई और इंसान हो सकता है, जिसकी थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी रह सकती है बीच में। लेकिन हाँ, चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है सॉल्व हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। और जिस इंसान से अगर कोई गलती हुई थी, चाहे आपसे अगर गलती हुई है कर्क राशि, तो आप, अगर पार्टनर से कोई गलती हुई है तो वो। जिस भी इंसान से गलती हुई है, तो देखिए यहाँ पे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि आपका रिटर्न एंड अपॉलजीज़ का कार्ड है ना, तो मुझे यही दिख रहा है कि जिस इंसान से गलती हुई है, वो सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है। चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर मुझे फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। और दूसरा इंसान जो है, एक इंसान वापस आ रहा है, तो दूसरा इंसान माफ़ करता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में डिस्कशंस हो रही हैं, चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही है। अबंडेंस का कार्ड यही बोलता है कि फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है। मार्च और अप्रैल की रीडिंग है, हो सकता है मार्च में ये चीज़ें ना हो तो अप्रैल में हो जाएँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये ज़रूरी नहीं है मैंने बोल दिया अब आपको, आप उम्मीदें लगा लो मार्च में ही चीज़ें होंगी। तो इसीलिए मैंने 2 महीने की रीडिंग बनाई थी कि इन 2 महीनों के बीच में कभी भी मार्च में या फिर अप्रैल में, अप्रैल के मिड में भी हो सकती है, अप्रैल के आखिर में भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो चीज़ें किसी हद तक नई बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। पार्टनर सीरियस होते हुए दिख रही हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, रिकंसिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, बात हो जाएगी, चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएँगे। लेकिन एक और लोगों की दखल-अंदाज़ी या फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, ये अड़चनें थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन आप दोनों में चीज़ें सही रहेंगी। उनके बावजूद भी चीज़ें सही ही रहेंगी आप दोनों के बीच में। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।